साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी खबरें कर रहे हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये जो जगह है, ये जो जनपद है वो सिवान है और सिवान को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता रहा है। एक वक्त में शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान तक कहा गया था। आज उसी सिवान की रघुनाथपुर सीट पर हैं और रघुनाथपुर सीट इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसलिए बनी हुई है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया है। और जैसे ही ओसामा को आरजेडी ने यहाँ से टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा, गृह मंत्री जी आए थे और गृह मंत्री जी ने नाम लेते हुए एक बात कही और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ गुंडा बदमाश माफिया के बेटों को टिकट देकर के आरजेडी फिर से यहाँ जंगल राज कायम करना चाहती है। जैसे ही गृह मंत्री ने ये बात कही, उसके बाद से पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ का रघुनाथपुर का वो चर्चा में है। और रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर नामांकन के बाद पहली जो रैली है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहीं करने जा रहे हैं। हमारे पीछे देखिए पूरा का पूरा जो मैदान है बांस बल्ली लगा करके बैरिकेड की जा रही है। और ये देखिए ये जो हेलीपैड बनाया जा रहा है, उनका हेलीकॉप्टर यहीं लैंड करेगा और उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री जी यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वो सामने मंच बनाए जा रहे हैं और इस मैदान में वो जनसभा होनी है। और पूरा का पूरा जो मैदान है बांस बल्लियों से कवर किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी की पहली रैली रघुनाथपुर विधानसभा सीट में अब ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि यहाँ से शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ओसामा के चुनाव लड़ते ही जो चर्चाएँ इस क्षेत्र में है उसे जानने के लिए हम लोग यहाँ जो है रघुनाथपुर सीट पर पहुँचे हैं। रघुनाथपुर सीट को लेकर के अब कहा जा रहा है जहां से राष्ट्रीय जनता दल के 2 बार लगातार 2015 और 2020 में जो विधायक थे शिवशंकर यादव, अब उनकी जगह ओसामा को आरजेडी से टिकट देकर के चुनाव लड़ाना इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो शहाबुद्दीन का जो उस वक्त जो है कद हुआ करता था राजनीति में, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव से जो उनके लगाव थे, जो शहाबुद्दीन की लोकप्रियता थी सिवान में, अब उनके जाने के बाद अब उनकी जो राजनीतिक विरासत संभाल रहे उनके बेटे ओसामा को टिकट देने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। आरजेडी उनको टिकट देकर के अगल बगल के तमाम जनपदों में वो फिर वो जो है जो शहाबुद्दीन के वक्त में जो माहौल था आरजेडी का वो फिर से वापस लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसके साथ साथ जो है जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि नहीं यहाँ गुंडे के बेटे को माफिया के बेटे को टिकट दिया जा रहा है, इससे जो है वो जंगल राज कायम होगा। तो अगर उनकी सरकार आती है तो वो संदेश दे रहे हैं टिकट दे करके कि ये हम फिर से जो परिदृश्य है जो सुशासन है बिहार में उसे हम फिर से बदलेंगे और वो फिर से जंगल राज कायम होगा। तो देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि रघुनाथपुर सीट पर एनडीए और महागठबंधन जिस तरह से जोर आजमाइश करेंगे, जिस तरह से जो है दोनों खेमों में जिस तरह की लड़ाइयाँ होंगी, मतलब जो राजनीतिक पटल पर जनता के बीच जिस तरह की स्थिति रहेगी, जिस तरह के प्रचार प्रसार रहेंगे, वो भी आने वाले वक्त में देखने लायक होंगे। ओसामा के चुनाव लड़ने के बाद एक बात तो और है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन को लेकर के बाहर के लोग ये कहते हैं कि नहीं वो बहुत बड़े गुंडा माफिया बदमाश थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो सिवान के लोगों से अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ लगभग 70-75% लोग ये कहेंगे कि वो गरीबों मजलूमों के लिए बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनके रहनुमा थे। ये भी कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन जीवित थे तो इधर क्षेत्रों में उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि कोई भी गरीबों मजलूमों से कोई भी डॉक्टर, कितना हो बड़ा डॉक्टर, वो मोटी फीस नहीं वसूलेगा। लेकिन अब उनके जाने के बाद अब वही डॉक्टर ज़बरदस्त तरीके से मोटी फीस वसूलते हैं। तो वो जो प्रभाव शहाबुद्दीन का था उसे यहाँ का जो गरीब है, मजलूम है, किसान है, वो तो शायद याद रखा होगा। और उनके जो परिवार के लोग अब फिर से राजनीति में जैसे आ रहे हैं, उनके बेटे उनकी राजनीतिक विरासत संभालने जा रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा ओसामा को मिलना है। लेकिन वो एक और बड़ी ये खबर है कि सोचिए कि सबसे पहले नामांकन के बाद ही जो नीतीश कुमार जी की जो रैली है वो रघुनाथपुर में हो रही है। तो रघुनाथपुर को लेकर के सोचिए कि कितनी ज़्यादा गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री अगर यहाँ रैली कर रहे हैं रघुनाथपुर में, जो है सबसे पहली अगर उनकी जनसभा रखी गई है, तो सोचिए कि वो रघुनाथपुर सीट अब आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा चर्चा में रहने वाली है। हमारी टीम जो है कुछ दिन अभी रघुनाथपुर हम रुकेंगे और रघुनाथपुर के कोने कोने में जा कर के ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो शहाबुद्दीन का जो राजनीतिक वर्चस्व था वो किस बदौलत था, वो गुंडा बदमाश और माफिया होने की बदौलत रहा या फिर
वो तमाम चीज़ें जो गरीबों मजलूमों के लिए जो कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह के काम किए, उस बदौलत रहा। तो वो सब सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बात और जानेंगे कि जिस तरह से शहाबुद्दीन ने राजनीतिक शिखर पर जा कर के वो तमाम चीज़ हासिल किए, उसी तरह से क्या उनके बेटे भी आने वाले वक्त में राजनीति में मुकाम बना पाएंगे, उनके परिवार के लोग राजनीति में मुकाम बना पाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हम रघुनाथपुर के कोने कोने जाएंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।